आज मैं समाजवादी छात्र सभा को धन्यवाद दूंगा, दिग्विजय देव और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा, पूरे प्रदेश के उन नौजवान साथियों को साधुवाद दूंगा जिन्होंने ये पूरी प्रदेश व्यापी मुहिम शुरू की है। हालांकि जगह जगह से आवाज उठ रही थी, जब पढ़ाई नहीं तो फीस कैसी। हर अभिभावक जहां तक ये बात पहुंचे, एक दूसरे को बताइए, आगे इसको मूव कराइए कि जब पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल नहीं खुल रहे, शिक्षण संस्थानों पर ताले लटके हुए हैं, या इस कोरोना काल में, इस भयानक त्रासदी के समय में लोग खाने पीने की जरूरतों के सामान के लिए मोहताज हैं, 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, तब ऐसे समय पर जो हजारों हजार रुपए की फीस, जो ट्यूशन फीस के नाम पर, री एडमिशन फीस के नाम पर, जो एडमिशन फीस के नाम पर, महीने की मंथली फीस के नाम पर, बस की फीस के नाम पर, जो अभिभावकों से लेने का, जो इस समय स्कूल की बंदी के बावजूद जो शुरुआत हो चुकी है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, घरों पर फोन करे जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये तानाशाही सरकार की सोच का परिचायक है कि उसके शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीने पहले ये बयान आया था कि हम लोग इस बार फीस नहीं बढ़ाएंगे। मैं अब पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश जी से, कि आपने बड़ा एहसान किया कि इस कोरोना काल में फीस ना बढ़ने की बात कही। मैं तो कहता हूं उस काम को भी आप कर लीजिए। वो इसलिए कर दीजिए उस काम को भी क्योंकि आप लोगों के आंखों में शर्म बची रही है। आप लोगों को जनता ने पूरा मैंडेट देकर, 325 सीटों का प्रचंड बहुमत देकर इस उत्तर प्रदेश में सरकार में आप लोगों को चुना, लेकिन आपकी सरकार सरमाएदारों की सरकार है, आपकी सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, आपकी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर, इस गंभीर मसले पर, जो आज इस समय भुखमरी के कगार पर लोग खड़े हैं, उस विषय पर भी आपके लोग मुंह खोलने के लिए तैयार कहीं पर नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, उस समय पर, इस कोरोना काल में अगर फीस की माफी नई सरकार की तरफ से की जाती या कॉलेजों की तरफ से नहीं की जाती, तो बड़ा आंदोलन, जिस तरह शुरुआत उसकी हो चुकी है, मेरे से मेरठ के अभिभावक संघ के लोग मिले थे और अलग अलग जगहों पर भी अभिभावक संघ के नाम पर जगह जगह बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं। लेकिन मैं देहात के लोगों से, कस्बे के लोगों से, शहर के लोगों से और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, वो अपने अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर सड़कों पर उतरने की नौबत आएगी या सड़कों पर नौबत आए उतरने की, तो आप तमाम साथियों को मिलकर इस चीज का विरोध करना चाहिए। नो स्कूल नो फीस, और नर्सरी से लेकर पीजी तक कोई फीस हम नहीं देंगे। और अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा। मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं, इस चीज के लिए विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले समय पर अगर इस चीज को नहीं सुना गया तो इसके लिए बड़ी आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट इस चीज की करना चाहता हूं कि इस मुहिम में जुड़े, कोई छोटा और बड़ा अपने आप को ना समझे, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें अभिभावक, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार और शोषित पीड़ित लोगों को दबाया और कुचलने की बात की जा रही है। दोस्तों, साथियों, जुड़िए इस मुहिम से। मैं चाहता हूं फेसबुक लाइव पर आप लोग जुड़िए और लोगों तक इस सूचना को आदान प्रदान करने की कोशिश कीजिए। आज मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता, राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलना चाहता। सरकार के इस समय पर अभी खबर आई थी, सुबह खबर आई, विक्रम जोशी पत्रकार जो अपनी बेटियों को बचाने के लिए
उनके शिकायत तक करता है उन गुंडों की। बेटियों को बचाने के लिए प्रयासरत था, सरकार से, पुलिस वालों से उन्होंने इस चीज की मदद की गुहार भी की थी, लेकिन उसके बावजूद उन गुंडों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह ये खबर आई तो मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन आज ये विषय दूसरा है। कई लोग कह रहे हैं इस पर कि बोलना चाहिए, मैंने इसीलिए इस विषय को चुनकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, इसीलिए आपका समर्थन मांगता हूं। गांव देहात बस्ती के लोगों से समर्थन मांगता हूं, जो गांव में स्कूल है हर व्यक्ति से समर्थन मांगता हूं, किसान लोगों से समर्थन मांगता हूं। नौजवान साथियों, तैयारी कीजिए इस चीज की, इस संघर्ष में शामिल होने की। मैं विशेष रूप से उन अभिभावक संघों को जिन्होंने इस आवाज को मुखर करने का काम किया, और मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के समाजवादी छात्र सभा के उन नौजवानों को जिन्होंने नो स्कूल नो फीस ये नारा दिया है, मैं तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कारवा बहुत बड़ा है। मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वादा देना चाहता हूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली, मुरादाबाद, हमारे मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आपके बुलंदशहर, इन सब जिलों में, अलीगढ़, आगरा तक हम लोग नौजवान साथियों से अपील करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि इस सरकार के इस तानाशाह रवैये को हम लोगों को मिलकर इनका सामना करना पड़ेगा। आज कैसी स्थिति है उस व्यक्ति की जो 15,000 रुपए कमाया करता था, जो 20,000 रुपए कमाया करता था, जो गार्ड की नौकरी करता था, जो फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरियां क्या करता था, जो छोटे छोटे चीजों से, लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़ा हुआ था, जो छोटी मोटी दुकानें चलाकर अपने परिवार को पालन पोषण करता था, आज उन पर नोटिस पहुंचने शुरू हो गए। उनके घरों पर फोनों की दस्तक आ गई है कि आपसे फीस ली जाएगी। मैं आज मेरे पर मैसेज कर रहे थे, आज इस समय पर चाहे बीएड की फीस हो, चाहे अन्य सेल्फ फाइनेंस कोर्सों की फीस हो, चाहे बीटेक की फीस हो, चाहे आपके एमटेक की फीस हो, चाहे आपके नर्सरी से लेकर पीजी तक किसी भी कोर्स की फीस हो, उन सारे चीजों के लिए हम लोगों को इस लड़ाई में सामने आना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ एक चीज, एक सोच बनाकर, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति का जुड़ाव है, हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। अगर बताइए इसी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आप तक इस संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति इस पर आइए और बताइए इस चीज को, क्या वो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा? क्या उसका बेटा, क्या उसका नाती, क्या उसका पोता, किसी का भाई, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का कैसा भी परिवार हो, लेकिन आप समझ लीजिए हर एक परिवार की यह सबसे बड़ी दिक्कत है। इस कोरोना काल में इस सरकार से लड़ाई, संघर्ष के माध्यम से इस चीज को उठाना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाकर यह काम हो पाएगा। इसलिए मैं हर अभिभावक से कहना चाहता हूं, हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति अपने एरिया में, जैसे शहर, बड़े शहर हैं, मेरठ बड़ा शहर है, बरेली बड़ा शहर है, आगरा बड़ा है, इलाहाबाद बड़ा है, बनारस बड़ा है, तो वहां पर कस्बों में और आपके देहात के गांव में, लेकिन बड़े शहरों में, सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को कन्विंस कीजिए। हर कोई चाहता है कि उसकी फीस माफ हो जाए, उसकी फीस कम हो जाए, उसकी फीस जब स्कूल बंद है ना दी जाए, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर उस पर प्रयास करना पड़ेगा, उसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं तमाम लोगों से कमेंट इसके मांगता हूं कि आप तमाम साथी इस चीज के लिए निकलिए, विधायक और सांसदों से सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि जब जनता ने आपको चुना है, जब इस कोरोना काल में आप लोग घरों में दुबके बैठे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा, मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा है बिना इलाज के। कोई कैंसर का पीड़ित है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई गर्भवती महिला है,
कोई गंभीर रूप से एक्सीडेंटल अगर केस है, उसको भी देखने के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे। सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लीपापोती हो रही है। वो कोरोना काल के समय में जो लोग आइसोलेट किए गए थे, उनकी व्यवस्थाओं की जगह जगह से तस्वीरें और यहां के उत्तर प्रदेश के हालातों के बारे में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनभिज्ञ हो। लेकिन आज इस समय पर जब शिक्षा नहीं दे पा रहे तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। कई लोगों के अभिभावकों के घरों में फोन की औकात नहीं थी, क्षमता नहीं थी, पैसे नहीं थे। उन लोगों पर भी दबाव बनाकर उन बेचारों ने 10-10 हजार के मोबाइल खरीदे हैं, किसी ने टैबलेट खरीदा है, किसी ने जिसके पास रिचार्ज के पैसे नहीं हुआ करते थे उसकी मजबूरी है लेने की। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ हमें और आपको सबको मिलकर इसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं आप तमाम साथियों से इसी रिक्वेस्ट के लिए आपके पास आया था कि अभिभावकों जिनके बच्चे स्कूलों में, अब इस समय मुझे नहीं लगता कि अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, शायद अभी सितंबर तक जिस तरह कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार, मुझे नहीं लगता आने वाले जल्दी से कॉलेज स्कूल खुलेंगे। तो ऐसे मौके पर हम सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और तमाम लोगों को मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी इसमें इकट्ठा होइए, अपनी सोच को बनाइए, सोशल मीडिया पर इस चीज को डालिए। अभी एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि टीचर्स की फीस कौन देगा, टीचर्स की तनख्वाह कौन देगा। मैं फिर पूछना चाहता हूं, कितने कॉलेज हैं जिसमें टीचरों को पहले भी तनख्वाह समय से नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिल रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा जो ये इसका बाजारीकरण हुआ है, जिस तरह महंगी शिक्षा हुई है, किताब के नाम पर, मोजे के नाम पर, जूते के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, एनुअल फीस के नाम पर, री एडमिशन फीस के नाम पर, छोटी छोटी चीजों के नाम पर, किताबों में कमीशन के नाम पर जिस तरह वसूली हो रही है, वो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अनभिज्ञ है, सबको जानकारी है। इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर इन लोगों के खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आप लोग जुड़िए और मजबूती से इस लड़ाई में सामने आइए। मैं एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, नो क्लास नो फीस के नारे को बुलंद करिए। मैं एक एक व्यक्ति से बात कहना चाहता हूं कि सब लोग मजबूती से, ताकत के साथ इस चीज का विरोध करिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब सड़क पर उतरने की नौबत आए तो कस्बों से लेकर, गांवों से लेकर शहरों तक इस चीज के आवाज को बुलंद करिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपने इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ लिया, सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।